हेलो एवरीवन। जैसा कि हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था, फर्स्ट फेज पढ़ रहे थे नर्सिंग प्रोसेस की, जिसके अंदर अपन बात कर रहे थे असेसमेंट के बारे में। ठीक है, असेसमेंट के अंदर हमने देखा था चार चीज़ें जिनको अपन ने एक शॉर्ट ट्रिक दी थी COVD के नाम से: कलेक्शन ऑफ डाटा, ऑर्गेनाइजिंग ऑफ डाटा, वैलिडेशन ऑफ डाटा और डॉक्यूमेंटेशन ऑफ डाटा। इसी के बारे में हम कंटिन्यू रखते हुए सबसे पहले पढ़ेंगे कलेक्शन ऑफ डाटा। कलेक्शन का मतलब क्या होता है कि एक ऐसी प्रोसेस है जिसके अंदर अपन क्या करते हैं, इंफॉर्मेशंस को इकट्ठा करते हैं। और जो इंफॉर्मेशन होती है वो किससे रिलेटेड होती है? क्लाइंट के हेल्थ स्टेटस से रिलेटेड। ठीक है। अब इसके अंदर फिजिकल, साइकोलॉजिकल, इमोशनल, कल्चरल, स्पिरिचुअल सभी फैक्टर्स आ जाते हैं जो क्या करते हैं, अफेक्ट कर सकते हैं क्या, क्लाइंट के हेल्थ स्टेटस को। ठीक है। और इसी के अंदर इंक्लूड करते हैं अपन प्रेजेंट हिस्ट्री पेशेंट की, पास्ट हेल्थ हिस्ट्री पेशेंट की। ठीक है। और क्या क्या प्रॉब्लम्स अपन को देखने को मिल रही है। फिर नेक्स्ट अपन ने बात की थी टाइप्स ऑफ डाटा की, जो दो तरीके का था, सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव। सब्जेक्टिव डाटा जो पेशेंट अपन को बताता है या फिर अपन बोल सकते हैं सिम्टम्स जिन्हें। ठीक है। और ऑब्जेक्टिव डाटा जो अपन क्या कर सकते हैं, ऑब्जर्व कर सकते हैं या फिर अपन बोल सकते हैं डिटेक्ट कर सकते हैं। ऐसे डाटा कौन से? ऑब्जेक्टिव डाटा। ठीक है। उसके बाद हमने देखा था मेथड्स ऑफ डाटा कलेक्शन। भाई डाटा अगर कलेक्ट कर रहे हो तो उसके लिए जो मेथड्स जो यूज आते हैं उनके बारे में देखा था। तो सबसे पहला मेथड था इंटरव्यू। इंटरव्यू क्या है कि इसके अंदर अपन क्या करते हैं, क्वेश्चनिंग एंड आंसरिंग। ठीक है, मतलब क्वेश्चन और आंसर करते हैं कि हम क्या करते हैं, क्वेश्चन पुट आउट करते हैं और उसी का रेस्पॉन्स लेते हैं, जिससे क्या हमको उसकी कंडीशन के बारे में पता लग सके। अब इसके लिए कुछ जनरल गाइडलाइंस होती हैं इंटरव्यू के लिए। तो इनमें से अगर गाइडलाइंस की देखें तो सबसे पहले तो क्या है कि जब कभी अपन क्या कर रहे हो, इंटरव्यूइंग कर रहे हो या फिर इंटरव्यू ले रहे हो या फिर अपन बोल सकते हैं इंटरव्यू, किसी भी पेशेंट का अपन इंटरव्यू के थ्रू डाटा कलेक्ट कर रहे हैं, तो उस टाइम हमें क्या करना है, उसे केयरफुली सुनना है। और हमारे जो सेंसेस हैं, जो हमारे 5 सेंसेस हैं, ठीक है, उनको प्रॉपरली यूज़ करना है। फिर सेकंड, अगर अपन उससे कोई भी क्वेश्चन पूछ रहे हैं या फिर अपन जो भी बोल रहे हैं तो उसको क्या करना है, स्लोली अपन को बोलना है और क्लियरली बोलना है। ठीक है, मतलब धीरे धीरे और साफ तरीके से। फिर नेक्स्ट अगर अपन बात करें तो ऐसी लैंग्वेज का यूज़ करना है जो पेशेंट समझ सके, मतलब ऐसी टफ वर्ड्स का यूज़ नहीं करना, या फिर अपन बोल सकते हैं टर्म्स का यूज़ नहीं करना, मेडिकल टर्म्स का यूज़ नहीं करना जिनको पेशेंट नहीं समझ सके। मतलब उसको जितनी सिंपल लैंग्वेज में आप समझा सकते हो उस लैंग्वेज में आपको समझाना है। और ऐसा कोई पॉइंट रह गया हो जो पेशेंट के समझ में नहीं आया हो तो उन पॉइंटों को भी आपको क्या करना है, क्लियरिफाई करना है, जब तक कि वो उसके समझ में ना आ जाए। ठीक है। और जो भी आप क्वेश्चंस कर रहे हो उनको एक लॉजिकल सीक्वेंस के अंदर आप क्या करोगे, एक फॉर्मेट प्रिपेयर करोगे। फिर एक टाइम पे ओनली एक ही क्वेश्चन आपको पूछना है। ठीक है। और जो भी पेशेंट है, ठीक है, उसको अपन क्या करेंगे, बोल देंगे या फिर अलाउ कर देंगे कि वो क्या कर सके, हमसे क्वेश्चन कर सके, या फिर उसको कोई डाउट है तो उसको क्लियरिफाई कर सके। ठीक है। साथ में जो पर्सनल एग्जाम्पल्स हैं उनका अपन यूज़ नहीं करेंगे। ठीक है, पेशेंट की रेस्पेक्ट करेंगे। और अपन बोल सकते हैं कि जो पेशेंट है, ठीक है, उससे अपन आई कांटेक्ट बना के रखेंगे, कामली अपन को क्या करना है, उससे बात करना है। नेक्स्ट आता है, ये तो हो गया हमारा क्या, इंटरव्यू, जो कि क्या है, एक डाटा कलेक्शन का मेथड है। नेक्स्ट आता है सोर्सेज ऑफ डाटा, कि भाई जो डाटा है, ठीक है, उसके सोर्सेज क्या क्या हो सकते हैं। तो इसके अंदर दो होते हैं, प्राइमरी सोर्स और सेकेंडरी सोर्स। प्राइमरी सोर्स के अंदर आता है जो हमारा पेशेंट होता है, वो मतलब जो हम डायरेक्टली पेशेंट से ले रहे हैं या फिर पेशेंट से कलेक्ट कर रहे हैं डाटा को। ठीक है, वो हमारा कौन सा होगा, प्राइमरी सोर्स होगा। और सेकेंडरी सोर्स के अंदर आता है अदर देन द पेशेंट, मतलब जो पेशेंट है उसके अलावा जहाँ से भी आप डाटा इकट्ठा कर रहे हो, ठीक है, वो क्या आता है, सेकेंडरी सोर्स, जिसके अंदर आता है फैमिली मेम्बर्स, ठीक है, आपके फ्रेंड्स। फ्रेंड्स मतलब जो पेशेंट है उसके फ्रेंड्स। ठीक है, मेडिकल रिकॉर्ड्स हैं, चार्ट्स हैं, पहले की कोई रिपोर्ट्स हैं। ठीक है, वो सभी चीज़ें क्या होंगी, आपके लिए सेकेंडरी सोर्स होंगी। फिर अगर अपन बात करें तो बहुत सारे और सोर्सेज होते हैं जिनके अंदर अपन बात करें, पेशेंट है, ठीक है, फिर सपोर्ट पीपल के अंदर आप आते हैं आपके फैमिली फ्रेंड्स, ठीक है, केयर गिवर। नेक्स्ट आता है क्लाइंट का जो रिकॉर्ड होता है वो, जिसके अंदर आता है मेडिकल रिकॉर्ड, डायग्नोस्टिक रिकॉर्ड, लैब रिपोर्ट्स, ट्रीटमेंट्स। ठीक है। और
फिर आता है हेल्थ केयर प्रोफेशनल, मतलब जो पेशेंट को हेल्थ केयर प्रोवाइड करवा रहा है, ठीक है, उसके थ्रू अपन मतलब आएगा तो सेकेंडरी सोर्स के अंदर ही, लेकिन उसके थ्रू अपन जो डाटा ले रहे हैं वो हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स के अंदर आएगा, जैसे फिजिशियन है, नर्स है, फिजियोथेरेपिस्ट है, कोई भी सोशल वर्कर है, वो सभी कौन से सोर्सेज होंगे, सेकेंडरी सोर्सेज। प्राइमरी सोर्सेज में सिर्फ ये याद रखना है कि जो पेशेंट है वो हमारा प्राइमरी सोर्स होगा, ठीक है, और पेशेंट के अलावा जो भी बचा है, चाहे उसके फैमिली ले लो, फ्रेंड ले लो, ठीक है, उसके रिपोर्ट्स ले लो, लैब डायग्नोस्टिक्स ले लो, वो सभी सेकेंडरी सोर्स में जाएंगे। फिर हम आते हैं नेक्स्ट स्टेप पे, ठीक है, अपन ने देखा था असेसमेंट के अंदर 4 COVD, कलेक्शन ऑफ डाटा, ऑर्गेनाइजिंग ऑफ डाटा, वैलिडेशन ऑफ डाटा और डॉक्यूमेंटेशन ऑफ डाटा। अब आते हैं अपन O पे, ऑर्गेनाइजिंग ऑफ डाटा, ठीक है, इसके अंदर क्या करते हैं कि अपन जो डाटा है उसको या तो लिख लेते हैं या फिर एक कंप्यूटराइज्ड फॉर्मेट होता है जिसके अंदर अपन क्या करते हैं उसको सिस्टमेटिकली ऑर्गेनाइज कर देते हैं, ठीक है। उसके बाद जो नर्स है वो ऑर्गेनाइज करेगी उस डाटा को एक मीनिंगफुल क्लस्टर्स में, मीनिंगफुल क्लस्टर्स में मतलब जो उसको रिक्वायरमेंट पड़ेगी, या फिर एक ऐसे क्लस्टर्स या फिर अपन बोल सकते हैं ऐसे ग्रुप्स में डिवाइड कर देगी जिनके थ्रू अपन एक पर्टिकुलर डिसीजन तक पहुंच सके। फिर साथ में जो नर्स है वो सेट करेगी साइन और सिम्टम्स को, ठीक है, साइन और सिम्टम्स को अलग अलग लिखेगी, ठीक है, और किस में लिखेगी, लॉजिकल ऑर्डर में। एग्जाम्पल अगर अपन देखें तो सेल्फ केयर नीड, फिजियोलॉजिकल नीड, अडेप्टेशन नीड, कॉपिंग नीड, ये सब क्या है, डाटा क्या क्या है, ऑर्गेनाइज करने के कुछ तरीके हैं। फिर उसके बाद बात करते हैं अपन वैलिडेशन ऑफ डाटा। ऑर्गेनाइज हो गया भाई डाटा, अपन ने सबसे पहले तो क्या किया, डाटा कलेक्ट किया, ठीक है, उसके बाद ऑर्गेनाइज कर लिया। कलेक्ट के लिए सोर्सेज देखे थे अपन ने, ऑर्गेनाइज के लिए किस तरीके से ऑर्गेनाइज करना है वो। अब आता है वैलिडेशन ऑफ डाटा। वैलिडेशन ऑफ डाटा के अंदर क्या होता है, वैलिडेशन का मतलब होता है डबल चेकिंग, ठीक है, मतलब जो आपने डाटा लिया है उसको अपन क्या कर रहे हो, रीवेरीफाई कर रहे हो, ठीक है, मतलब एक बार तो वेरीफाई है लेकिन आप उसको क्या कर रहे हो, डबल चेक कर रहे हो, ताकि जो डाटा अपन ने कलेक्ट किया है उसमें अगर कोई फॉल्ट है तो वो हम पता कर सके। वैलिडेशन ऑफ डाटा के अंदर क्या करते हैं अपन, कंपेयर करते हैं डाटा को जो दूसरा सोर्स के द्वारा डाटा लिया गया है उससे, ठीक है। वैलिडेशन एक्ट करता है एज ए डबल चेकिंग और वेरीफाइंग डाटा, ठीक है, जिससे क्या पता चलता है कि जो हमने जो डाटा लिया है वो एक्यूरेट है या फैक्चुअल है, उसके बारे में हमें पता चल जाता है। अब क्या क्या पर्पज़ होते हैं जिनकी वजह से हम क्या करते हैं, वैलिडेशन करते हैं। तो पर्पज़ के अंदर सबसे पहला आता है कि हम ये इंश्योर कर लेते हैं, ठीक है, कि जो हमने डाटा कलेक्ट किया है वो कंप्लीट है या नहीं है, ठीक है। उसके बाद हम इंश्योर करेंगे कि जो ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव डाटा है वो एक दूसरे को एग्री कर रहे हैं, यानी मतलब हमने डाटा तो लिख दिया लेकिन सब्जेक्टिव का ऑब्जेक्टिव में और ऑब्जेक्टिव का सब्जेक्टिव में इस तरीके से नहीं होना चाहिए, इसलिए हम क्या करते हैं उसको वैलिडेशन करते हैं। नेक्स्ट जो एडिशनल डाटा है, ठीक है, उसको अपन क्या करेंगे, लेंगे पेशेंट से और देखते रहेंगे। फिर नेक्स्ट जो वैलिडेशन है उसके थ्रू अपन क्या करते हैं, अवॉइड जंपिंग टू कंक्लूजन, मतलब जो कोई भी निष्कर्ष, मतलब डायरेक्ट हम किसी भी निष्कर्ष पे नहीं पहुंचेंगे, उससे पहले हम क्या करेंगे, कंक्लूजन मतलब जो कंक्लूजन है उस पर नहीं पहुंचेंगे, डायरेक्ट जंप नहीं करेंगे, उससे पहले हम क्या करेंगे, उस डाटा को एक बार ओवरलुक करेंगे। उसके बाद डिफ्रेंशिएट करेंगे क्यूज और इंटरफेरेंसेस को, ठीक है, कि भाई क्या गलत है क्या सही है, उसके बारे में भी अपन क्या करेंगे, उनको डिफ्रेंशिएट करेंगे। नेक्स्ट इसके अंदर कुछ स्टेप्स होती हैं जो वैलिडेशन को जो वैलिडेशन है उसके अंदर फॉलो करना होता है। सबसे पहले तो डिसाइड किया जाता है कि कौन सा डाटा है जिसकी रिक्वायरमेंट है अपन को क्या, वैलिडेशन के लिए, ठीक है। फिर उसके बाद हमने ये डिसाइड कर लिया कि भाई डाटा ये डाटा है और इसको हमको क्या करना है, वैलिडेट करना है या फिर वैलिडेशन करवाना है, ठीक है। इसके बाद हम क्या करते हैं, डिटरमाइन करते हैं कि किन तरीके से हम इस डाटा को वैलिडेट कर सकते हैं। और जो लास्ट स्टेप होती है उसके अंदर हम क्या करेंगे कि आइडेंटिफाई करेंगे कि कौन से एरिया के अंदर या फिर कौन सा डाटा है जो हमसे मिसिंग है या फिर जो हम छोड़ चुके हैं, ठीक है। अगर हम फेल्योर होते हैं डाटा को वैलिडेट करने के अंदर तो उसका रिजल्ट हो सकता है कि हम क्या करें कि असेसमेंट को पहले ही क्लोज कर दें। भाई हम किसी काम को कर रहे हैं लेकिन उसमें बार बार फेल हो रहे हैं या फिर उसमें फेल हो गए तो हम क्या करते हैं उसको क्लोज कर देते हैं। तो यहाँ पे भी चांसेस होते हैं कि वैलिडेट अगर अपन डाटा को नहीं कर पा रहे हैं,
ठीक है। तो उसकी वजह से हम देखने मिल सकता है कि हम जो असेसमेंट है उसे प्री मैच्योरली क्लोज कर दें और जो डाटा है उसको इनएक्यूरेटली कलेक्ट किया जाए। नेक्स्ट अपन बात करते हैं डॉक्यूमेंटेशन ऑफ डाटा, जो कि असेसमेंट फेज की लास्ट स्टेप है। इसके अंदर अपन क्या करते हैं, जो भी डाटा अपन ने कलेक्ट किया है उसको क्या करेंगे, एक रिटन फॉर्मेट में लिख देते हैं, ठीक है। तो इसके अंदर जो कंप्लीट असेसमेंट फेज है वो कब होगी, जब आप क्या कर दोगे, जो भी आपने डाटा लिया है उसको क्या कर दोगे, रिकॉर्ड कर दोगे, ठीक है। अब रिकॉर्ड करने के लिए अपन बोल सकते हैं कि भाई एक्यूरेट डॉक्यूमेंटेशन जरूरी है, किसके लिए, जो डाटा कलेक्ट किया है पेशेंट के हेल्थ स्टेटस की उसके बारे में इंफॉर्मेशन रखने के लिए, ठीक है। जो डाटा है उसको आपको रिकॉर्ड रखना है एक ऐसे मैनर में जो एक नर्स जो है, ठीक है, इजीली क्या कर सके, उसको इंटरप्रेट कर सके, पहचान सके, ठीक है। नेक्स्ट जैसे अपन बात करते हैं कि एक एग्जांपल कि भाई डाटा किस तरीके से डॉक्यूमेंट करना है, तो इसके अंदर जो पेशेंट है, ठीक है, उसके ब्रेकफास्ट के बारे में हम लिख रहे हैं कि भाई जो पेशेंट है, ठीक है, उसने ब्रेकफास्ट लिया, ठीक है, उसके अंदर उन्होंने 200 ml कॉफ़ी ली, 4 इडली ली, या फिर अपन बोल सकते हैं 200 ml सांभर लिया, ठीक है। तो इससे हम क्या जजमेंट निकाल सकते हैं कि भाई उसने उसकी क्या है, भूख कैसी है, अच्छी है, एपेटाइट क्या है, अच्छी है। तो मतलब आपको जो डाटा है वो इस वे में डॉक्यूमेंट करना है कि जो नर्स है उसको इजी वे में क्या कर सके, इंटरप्रेट कर सके। नेक्स्ट आता है गाइडलाइन फॉर डॉक्यूमेंटेशन की, अगर अपन क्या कर रहे हैं, डॉक्यूमेंटेशन कर रहे हैं, तो उसके लिए हमें क्या क्या चीज़ें फॉलो करनी होंगी या फिर कौन कौन सी गाइडलाइंस है जिनको फॉलो करना होगा। तो सबसे पहले आता है कि जो डॉक्यूमेंट है वो लेजिबल हो, प्रिंटेड हो नीटली, और अनइरेजेबल इंक से लिखा हुआ हो, ठीक है। मतलब जो डॉक्यूमेंट है, ठीक है, या फिर जो डॉक्यूमेंटेशन अपन ने किया है डाटा का वो अच्छे से प्रिंट हुआ हो और ऐसी इंक से प्रिंट किया गया हो जो जिसे अपन क्या नहीं कर सके, इरेज नहीं कर सके, ठीक है। और उसके अंदर साथ में हमें ये भी ध्यान रखना है कि करेक्ट स्पेलिंग या फिर करेक्ट ग्रामर का हमने यूज़ किया हो, और अवॉइड वर्डिनेस दैट क्रिएट रेडियंसी, मतलब ऐसे वर्ड का ऐसे वर्ड यूज़ नहीं करेंगे जो क्या कर रहे हैं, पेशेंट को उबा रहे हैं, या फिर अपन बोल सकते हैं उबाऊ वर्ड्स का यूज़ नहीं करेंगे, ठीक है। और साथ में मुहावरों का उपयोग करेंगे किसकी तुलना में, सेंटेंसेस की तुलना में, कि रिकॉर्ड को मतलब रिकॉर्ड को लिखने के लिए सेंटेंस की जगह हम मुहावरे, जिन्हें अपन बोलते हैं फेरिज, उनका यूज़ करेंगे, ठीक है। और उसके बाद जो रिकॉर्ड किया है डाटा, ठीक है, उनकी जो फाइंडिंग है उनको ऑब्जेक्टिव के साथ साथ क्या लिखना है, अपन को सीक्वेंस के साथ लिखना है। और हमेशा याद रखना है कि जो हम डाटा रिकॉर्ड कर रहे हैं उसके अंदर हमें कभी भी शॉर्ट फॉर्म्स जो वर्ड्स की होती हैं उनका यूज़ नहीं करना है, ठीक है। और जो भी कंप्लीट इंफॉर्मेशन अपन ने ली है, ठीक है, सबके बारे में, जैसे अपन बात कर सकते हैं पेशेंट के सिम्टम्स हैं, कैसा वो फील कर रहा था, क्या एक्सपीरियंस कर रहा था, उन सब के बारे में भी अपन को क्या करना है, रिकॉर्ड करना है। फिर साथ में अपन देखेंगे कि जो स्पेसिफिक ऑब्जर्वेशन अपन ने किया है या फिर स्पेसिफिक कोई भी इंफॉर्मेशन मिली है क्या फिजिकल एग्जामिनेशन के टाइम पे, तो उसको भी आपको क्या करना है, रिकॉर्ड करना है। इसी के साथ सेकंड जो फेज़ आती है, फर्स्ट फेज़ अपनी असेसमेंट की कंप्लीट हो चुकी है, सेकंड जो फेज़ आती है वो आती है डायग्नोसिस, ठीक है। डायग्नोसिस फेज क्या है, इसके अंदर जैसा कि अपन पहले बात कर चुके हैं कि इसके अंदर अपन क्या करते हैं, एक्चुअल प्रॉब्लम जो होती है पेशेंट की उसको फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। ये क्या है, सेकंड फेज है नर्सिंग प्रोसेस की। इसके अंदर जो नर्स है वो पहचानती है क्या, असेसमेंट डाटा के थ्रू, ठीक है, आइडेंटिफाई करती है क्लाइंट जो पेशेंट है, ठीक है, उसकी स्ट्रेंथ, मतलब वो क्या क्या कर सकता है, उसको कौन सी हेल्थ प्रॉब्लम है, और उसी के बेसिस पे एक क्या करती है, डायग्नोस्टिक स्टेटमेंट फॉर्म अपन बोल सकते हैं फॉर्मुलेट करती है या फिर बनाती है, ठीक है। मतलब सेकेंड फेज है जिसके अंदर क्या करते हैं, नर्स जो भी अपन ने असेसमेंट फेज के अंदर डाटा कलेक्ट किया है उसको इंटरप्रेट करेगी, उसके बेसिस पे क्लाइंट की हेल्थ प्रॉब्लम क्या है उसको असेस करेगी, क्या उसकी स्ट्रेंथ है, क्या उसकी वीकनेस है, और उसी के बेसिस पे फिर वो क्या करेगी, एक डायग्नोस्टिक स्टेटमेंट जो है उसको बना के देगी,
ठीक है। अगर अपन डेफिनेशन देखें डायग्नोसिस की, तो ये एक क्लिनिकल जजमेंट है किसी भी इंडिविजुअल के बारे में, उसकी फैमिली के बारे में, कम्युनिटी के बारे में, किसके रेस्पॉन्स में, जो उसकी एक्चुअल और पोटेंशियल हेल्थ प्रॉब्लम है उसके रेस्पॉन्स में। ठीक है, मतलब क्या है, जो पेशेंट की हेल्थ प्रॉब्लम है या फिर कोई भी कम्युनिटी है, फैमिली है, उसकी एक्चुअल और पोटेंशियल हेल्थ प्रॉब्लम्स को देख के अपन क्या कर रहे हैं, क्लिनिकल जजमेंट ले रहे हैं, और उसे ही अपन क्या बोलते हैं, डायग्नोसिस बोलते हैं। ठीक है, अब अगर अपन बात करें टाइप्स ऑफ नर्सिंग डायग्नोसिस की, तो ये 5 तरीके के होते हैं। फर्स्ट होता है एक्चुअल नर्सिंग डायग्नोसिस, सेकंड होता है रिस्क नर्सिंग डायग्नोसिस, थर्ड होता है पॉसिबल नर्सिंग डायग्नोसिस, और फोर्थ होता है सिंड्रोम डायग्नोसिस, और फिफ्थ होता है वेलनेस डायग्नोसिस। ठीक है, बाकी अपन पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर। थैंक यू सो मच।